Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Think New Syllabus Mathematics Book 2 जो आपके chapter number 14 आपकी book 1 में था. Now it has transformed into book 2 और अब ये आपकी chapter number 12 book 2 का part है which is related to the surface area and volume of क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स. ठीक है, तो आज हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा. इसके अंदर हमने डिटेल से डिस्कस करना है कि अगर हमें क्यूब या क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो या अगर हमें इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से विच सेज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर क्यूब. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के अंदर हम इस चीज को समझते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक क्वांटिटी एक दूसरे यूनिट में है, लेट सपोज इट्स इन मीटर, तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर्स में तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ग्रेड 5 के अंदर भी आपने इस चीज को काफी दफा पढ़ा होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. ठीक है, ये तो आप सबको पता है, सेंट का मतलब 100 होता है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर. लेकिन हमें जब वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो 1 मीटर क्यूब हमारे पास वहां पर 3 डायमेंशंस होती हैं. अब देखिए यहाँ पर इस चीज को समझ लो कि जब आप एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं या एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों शेप्स के अंदर हमारे पास 2 डायमेंशंस होती है. ठीक है, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो. कौन कौन सी 2 डायमेंशंस होती हैं? एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है. ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया पता चल जाता है. इसलिए जब लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें स्क्वायर के अंदर, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती हैं, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ इसकी अलग अलग होती है, तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब हमारे पास अगर लेट सपोज लेंथ सेंटीमीटर्स के अंदर है तो 2 सेंटीमीटर आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे. ये चीज हम बार बार पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा के अंदर भी पढ़ चुके हैं, जब एक वेरिएबल अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो वो स्क्वायर हो जाता है. इसका मतलब है कि हमारे पास एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा. इट कुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर, वट एवर इट इज. ठीक है, जो भी आपके पास यूनिट होगा एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, वट एवर इट इज, स्क्वायर में आएगा. ठीक है, चाहे वो रेक्टेंगल का हो और चाहे वो स्क्वायर का हो. लेकिन जब हम बात करते हैं क्यूब्स और क्यूबॉइड्स की तो वहां पर हमारे पास जो शेप होती है वो 3 डायमेंशनल हो जाती है. कैसे, जरा ये देख लीजिए कि मेरे पास अगर लेट सपोज ये क्यूब है तो इसके अंदर अब हमारे पास एक हाइट भी होती है. ठीक है, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये होती है हाइट. तो जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हमारे पास क्योंकि 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई होती हैं और अगर क्यूब है तो उसके अंदर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होगा. और अगर हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस जो हमारे पास स्क्वायर और क्यूब के अंदर, स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है. स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती हैं. रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होती है, क्यूबॉइड के अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट में से एटलीस्ट 2 आपकी डिफरेंट होंगी. हो सकता है 2 सेम हो और बाकी एक अलग हो, लेकिन तीनों सेम नहीं हो सकती. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं अब यहाँ पर क्योंकि 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्यूब में आता है. ठीक है, तो अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमारे पास एरिया स्क्वायर में कैलकुलेट होता है और वॉल्यूम क्यूब्स में कैलकुलेट होता है. लेकिन अगर हम बात करें कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर्स आएंगे और 1 मीटर क्यूब में हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब्स आएंगे. तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बोथ साइड्स को स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, गौर से देखिए. 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, मीटर के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया. इसी तरह से 100 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया. तो 1 1 जार 1 होता है, 1 मीटर स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर क्या होगा? याद रखो जितने जीरोस होते हैं उसका जब स्क्वायर करते हैं तो वो जीरोस डबल हो जाते हैं। तो 1, 2 जीरोस पहले थे, 2 जीरोस और आ गए, इट बिकम्स 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें 1 मीटर क्यूब की, तो 1 मीटर के ऊपर अगर मैं क्यूब लगा दूं तो 100 सेंटीमीटर्स के ऊपर भी क्यूब लग जाएगा। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 का क्यूब मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 को जितनी दफा 1 से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा आंसर 1 आएगा। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 2 जीरोस हैं, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो 100, 2 जीरोस और 2 जीरोस और, ये बेसिकली 100 क्यूब का मतलब क्या है समझ लीजिए। 100 क्यूब का मतलब है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और जब जीरोस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो सबके सब क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। टोटल कितने जीरोस हैं? 2 + 2 + 2 इट इज 6 जीरोस। इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आता है वो 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। ठीक है। तो अब चाहे तो आप ये पूरी साइंस अच्छी तरह से समझ लें और चाहे आप इनको याद कर लें, इट्स अप टू यू। ठीक है। बस इतना याद रखना है कि इफ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर एक चीज और याद रख लो कि हम ये जो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सारे हम जो यूज करते हैं ये यूनिट्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। जो सॉलिड्स के लिए, जैसे टैंक का अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, डेसीमीटर में, इन सब में कैलकुलेट करोगे। लेकिन जो लिक्विड्स के आपके यूनिट्स होते हैं वो आप कैलकुलेट करते हैं लीटर में, मिलीलीटर में, सेंटीलीटर में, इन सब में आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें वाटर से टैंक का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो या टैंक से वाटर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, तो टैंक का जो वॉल्यूम है वो आपके पास मीटर, सेंटीमीटर इसमें होगा, और जबकि जो वाटर का, सॉरी, टैंक का जो है वो सेंटीमीटर, मीटर्स में होगा, और वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो लीटर, मिलीलीटर और सेंटीलीटर इन सब में होगा। तो यहाँ पर जो मेजर वो है वो आपको समझना होगा यहाँ पर कि हमारे पास 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब and 1 milliliter is equals to 1 सेंटीमीटर क्यूब। बस ये आपको याद रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास जितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे वो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो 1 मिलीलीटर से, उसकी जगह पर आप 1 मिलीलीटर ले सकते हो। तो इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि इफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब, तो बिल्कुल यही चीज हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 मिलियन मिलीलीटर। ठीक है। बस आपको ये बात याद रखनी है। इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हो कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलियन। बस स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज आप करेक्ट कर लो कि 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, इसलिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई थी। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर क्यूब्स या 1000 मिलीलीटर, और क्योंकि 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर जब हम बात करते हैं मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब की, तो मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं लीटर और मीटर क्यूब की, तो उसके अंदर थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस आता है। ठीक है। तो इस चीज को आपने बस यहाँ पर अकाउंट फॉर करना है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो इसमें हमसे कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो अब अगर हमारे पास है 4 मीटर क्यूब और हमें उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था ना, ये देख लीजिए, याद कर लीजिए इसको। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलियन
सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है 4 मीटर क्यूब। जितने भी मीटर क्यूब्स होंगे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 4 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है अगर 0.5 मीटर क्यूब, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिलियन से। और आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल वाला नंबर हो, उसको हमने जीरोस वाले से मल्टीप्लाई करना हो, तो यहाँ से अगर मैं अपना डेसिमल एक पॉइंट आगे कर दूं तो ये एक जीरो मेरे पास कट हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से क्या होगा, ये मेरा एक डेसिमल प्लेस आगे चला जाएगा। और फिर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5 को 100,000 से। तो द आंसर इज डायरेक्टली 500,000 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। हमने क्या किया, अब चाहे तो आप यहीं पे कर लेते कि 0.5 को जब आप 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस आपका डेसिमल आगे चला जाएगा और आपके पास फर्स्ट स्टेप के अंदर ही आंसर आ जाएगा 500,000, दैट इज 500,000 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे आप उस मेथड से यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे कह रहे हैं कि अब आप रिवर्स काम करें। तो देखो बच्चों, अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, सॉरी, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स, ऑपोजिट हो जाता है। इसी तरह से अगर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1/1 मिलियन मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर हम मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे तो 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब के अंदर आएंगे तो 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है कि अगर हमारे पास पार्ट 1 के अंदर 250,000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि जितने हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब्स होंगे उसको हमने डिवाइड कर देना है 1 मिलियन से। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट, क्या बच गया हमारे पास 25/100। अब जब जीरो कट करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस पीछे जाएगा, ये वाला भी जीरो कट करेंगे तो डेसिमल एक और प्लेस पीछे जाएगा, एंड द फाइनल आंसर इज 0.25 मीटर क्यूब। सिंपल। ठीक है, इसी तरह से देखिए पार्ट 2 के अंदर भी हम यही करेंगे। 67,800 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 67,800 को हमने डिवाइड करना है 1 मिलियन से। अब जीरो से आपको डिवाइड करना आता है, जितने जीरो हैं उनको आपस में कट कर दो, फिर जो जीरोस बचे हैं उसके अकॉर्डिंग डेसिमल को बैकवर्ड ले जाओ। डेसिमल आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा डेसिमल, यहाँ जीरो लगा दीजिए। द आंसर इज 0.0678 मीटर क्यूब। सिंपल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जब मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन कर दिया, और जब सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो डिवाइडेड बाय 1 मिलियन कर दिया। बस आंसर आ गया हमारे पास। अब सेम यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। 0.84 मीटर क्यूब्स हैं आपके पास। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब, तो 0.84 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 0.84 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 0.84 को मल्टीप्लाई करोगे, कितने आपके पास यहाँ पर जीरोस हैं, 6 जीरोस हैं, डेसिमल आपका 6 प्लेसेस आगे मूव करेगा और आंसर आएगा आपके पास 840,000। ठीक है, 840,000 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद कह रहे हैं मिलीमीटर्स में भी इसी को आपने कन्वर्ट करना है। तो बच्चों हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। ठीक है, हमने अभी इस चीज को डिस्कस किया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर के। तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 मिलीलीटर के, तो जितने सेंटीमीटर क्यूब्स होंगे आपके पास उतने ही आपके पास मिलीलीटर्स होंगे। सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 840,000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 840,000
मिलीलीटर। बस इस चीज को आपने याद रखना है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 milliliters. So 1 milliliter is equals to 1 centimeter cube. Hence 1 liter is equals to 1000 centimeter cube as well. जितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे उतने ही मिलीलीटर होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1 लीटर की, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। बट मीटर क्यूब के अंदर अगर बात करें तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ठीक है। बस ये कन्वर्जन आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाएंगे उतना जल्दी आपके लिए करना आसान हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास है 2560 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2560/1 मिलियन। अब एक जीरो से एक जीरो कट किया, अभी भी कितने जीरोस है? 5 जीरोस। 1 2 3 4 5। तो क्या आंसर आएगा? 0.00256 मीटर क्यूब। ठीक है। इसका मतलब है 2560 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होंगे 0.00256 मीटर क्यूब। और हमें ये बात पता है कि हमारे पास 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। ठीक है। इसका ये भी मतलब है कि 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर्स होंगे, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। तो हमारे पास जितने मीटर क्यूब होंगे उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो वो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 0.0, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। मीटर क्यूब से जब लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स हैं। जैसे एक लीटर में, जैसे देखो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स हैं, तो जब आप लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपके पास मिलीलीटर के अंदर, सॉरी, 1 मीटर के अंदर 1 मिलियन आपके पास यहाँ पर। अब ये गैप हमारे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर बराबर होते हैं। तो जब हम लीटर और मीटर क्यूब को आपस में वो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1000 का गैप आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ठीक है। तो जब हमें मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम यहाँ पर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.00256 मल्टीप्लाई बाय 1000। जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल आपका 3 प्लेसेस आगे मूव करेगा एंड द फाइनल आंसर इज 2.56 लीटर्स। अच्छा, इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपको मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने में कंफ्यूजन हो रही है तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर ये दोनों बराबर होते हैं। फिर आपको ये बात भी पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो आप इसको मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने के बजाय आप इसको मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करें तो आपको आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर आपको स्टार्ट में कहा 2560 सेंटीमीटर क्यूब है। 2560 सेंटीमीटर क्यूब को जब आपने कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब के अंदर तो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन कर देंगे। लेकिन जब 2560 सेंटीमीटर क्यूब को आपको कन्वर्ट करना है लीटर में तो यहाँ पर आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि जो सेंटीमीटर क्यूब जहां पर लिखा हुआ है उसी को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो। 2560 मिलीलीटर है आपके पास और इसको आपने लीटर में कन्वर्ट करना है। इसका कन्वर्जन आपको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो ये हमें सारे जो है ना याद होने चाहिए यूनिट। लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे और मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मीटर क्यूब है और सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब को जब हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो हम यहाँ पर इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे और जब सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। इस चीज को आपने यहाँ पर बस अच्छी तरह से समझ लेना है।
लेकिन जब बात आएगी सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर की, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इन दोनों के अंदर आपस में बिल्कुल बराबरी है। तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब से मिलीलीटर में और मिलीलीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। जहां हमें सॉलिड्स को कन्वर्ट करना होगा वहां हम सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट यूज करेंगे, और जहां पर हमारे पास लिक्विड्स होंगे वहां पर हम मिलीलीटर का यूनिट जो है वो यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमें जब लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम कहाँ से करेंगे? हम मिलीलीटर से करेंगे। सिर्फ जो कन्वर्जन हमने रखना है वो सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर का आपस में रखना है, सॉलिड से लिक्विड में। सॉलिड से कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, और अगर लिक्विड को कन्वर्ट करना है सॉलिड में, तो मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। बाकी अगर आपस में आपको सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये इन सब में आपस में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिड को सॉलिड से ही कन्वर्ट करो। मिलीलीटर और लीटर, लीटर में कन्वर्ट करना है तो मिलीलीटर से ही लीटर में कन्वर्ट करो। इस तरह से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर है 0.00256 मीटर क्यूब, इससे अगर मैं लीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मेरे पास ऑलरेडी सेंटीमीटर क्यूब मौजूद है, तो मैं सेंटीमीटर क्यूब को ही क्यों ना मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट कर लूं। तो मेरे पास अगर 2560 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 2560 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दूं। मुझे पता है मिलीलीटर और लीटर में क्या कन्वर्जन है, कि 1000 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2560 मिलीलीटर्स को कन्वर्ट करना है अगर मुझे लीटर्स में, तो मैं 2560 को सीधा सीधा डिवाइड करूंगी 1000 से, और मेरे पास ये आंसर लीटर्स में आ जाएगा। मेरे पास क्या आंसर आएगा, 123। ये मेरे पास डेसिमल चला गया, 2.560 यानी 2.56 लीटर। आंसर वही आएगा आपका, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जब लीटर में कन्वर्ट करना हो तो मिलीलीटर से कन्वर्ट करना, जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो सेंटीमीटर क्यूब से कन्वर्ट करना। हाँ, जब आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो सेंटीमीटर क्यूब से मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना। इससे आपको कोई भी इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।